थर्ड मेथड हम देखेंगे। अभी तक हम लोग दोस्तों सीख चुके आपका नंबर सिस्टम में पहला तरीका, दूसरा तरीका। पहला तरीका जो हमने आप लोगों को बताया था, फर्स्ट स्टेप जो हमने आप लोगों को बताया था, वन जब दो ऑब्जेक्ट हो एक्स एंड वाई, जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एक्स इक्वल टू 1 हो एंड वाई इक्वल टू 2 हो, तो हम लोग फार्मूला यूज करते थे रेशनल नंबर इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई, और इसको हम लोग सॉल्व करते थे। तो ये हमारा हो गया पहला फार्मूला। अब फिर उसके बाद हम लोग दूसरा फार्मूला यूज किए, जब हमारा हर बराबर हो उस कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे, वो भी हमने आप लोगों को डिस्क्राइब किया था अभी कुछ टाइम पहले बताया। अब हम लोग तीसरा सीखने वाले हैं, जब हमारा हर जो है कॉमन ना हो, मतलब जब हमारा डिनोमिनेटर अलग अलग हो, यानी ये 3 है ये 4 है। इससे पहले हम लोग सीखे थे कि -3/13 एंड -4/13। तो ये हमारा हर जो है ये कॉमन है, यानी डिनोमिनेटर आपका जब भी आपका जो जिससे आप डिवाइड करते हैं वो आपका जब कॉमन रहे, ठीक, तो आपको इससे पहले जो मैंने फार्मूला बताया था वो यूज करना है। लेकिन अभी जो हम लोग तीसरा फार्मूला यूज करने वाले हैं, हमने इससे पहले जो फार्मूला आपका बताया था इस तरह का कॉमन है, अगर हर आपका कॉमन है, हमने बताया था जो r इक्वल टू n+1, इस फार्मूले को यूज करना है। और हम जो अभी तीसरा यूज करने वाले हैं हम लोग का बहुत सिंपल सा है। इसको जब कभी हम रेशनल नंबर निकालेंगे वहाँ पर x इज ग्रेटर देन y रहेगा, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे कि माना ये क्वेश्चन है हमारा, एक x की वैल्यू है -2/3 2/3 एंड y की वैल्यू है हमारा 3/4। इस कंडीशन में आप देखेंगे तो x की वैल्यू y से छोटी है। देखिए ये माइनस में है, x की वैल्यू माइनस में 2/3 है, यानी ये आपका हमारा माइनस में है। अगर कोई 0 पॉइंट लेंगे तो 0 पॉइंट के इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। और अगर 3 है, हम 0 पॉइंट्स लेते हैं तो ये आपका 1 2 3 इधर आएगा, यानी हमारा x की वैल्यू माइनस में। इस कंडीशन में और आपका जब हर कॉमन नहीं रहेगा, बराबर नहीं रहेगा, तो आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है, वो फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ। और एक तरह का आपका ये फार्मूला अगर हो जाता है तो आपका नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। इस फार्मूले को यूज कैसे करना है ये आप जान लीजिए, समझ लीजिए। तरीका मैं बता दे रहा हूँ, आप अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए और आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। बार बार मैंने आप लोगों को बताया है एक ही चीज़ कि आप को सिर्फ रटना नहीं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये सारी चीज़ें ईजी वे में आती रहेंगी। और प्रैक्टिस कैसे करना है आपको मैं चीज़ें बता दे रहा हूँ। अब मान लीजिए ये है हमारा ये फार्मूला है x इज ग्रेटर देन y, देन हम यूज करेंगे b इक्वल टू y माइनस x डिवाइडेड बाई n+1, जहाँ x की y की वैल्यू और x की वैल्यू हमको पुट करना है। x की वैल्यू हमारी है -2
2/3 एंड y की वैल्यू है 3/4। अब हमको यूज करना है। अब हम यूज कैसे करें? x, अब हमको हमारा जो फार्मूला उस फार्मूले को हम पुट कर देते हैं वैल्यू d इक्वल टू, देखिए y की वैल्यू 3/4 माइनस है और फिर माइनस है तो हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, -2/3 ब्रैकेट को बंद करेंगे, फिर यहाँ डिवाइड कर देंगे। n मतलब कौन सा पद ज्ञात करना था हमको, इसका मतलब n की वैल्यू कौन सा है? छठा वैल्यू हमको याद करना है, यानी n+1, यानी ये हो गया 7। अब हम 7 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, तोड़ते हैं इसको। 3/4 माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 3 3 3/4 और ये हो जाएगा आपका 3 3 9 प्लस 4 दूना 8 डिवाइडेड बाई, अच्छा तो 3 भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, 9 8 17 डिवाइडेड बाई 4 3 12। ठीक, अब सबके बटा सब। अब आप इसको ऊपर ले जाएंगे जो कि मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सीधा सीधा सा बात है, 17/12। अब ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो सीधे 1/7, यानी आपका हो जाएगा 17/12 7 84। डी की वैल्यू आ गई है 12 7 84। अब इसको हम काटने की कोशिश करेंगे, ये क्या कटेगा या नहीं। तो ये आपका कटेगा नहीं। अब इसमें इस वैल्यू को हमको पुट करना है। अब पुट कैसे करना है? अब मान लीजिए हमको 6 नंबर तक निकालने हैं, तो यहाँ पे हम x+b पहले के लिए n1 के लिए निकालेंगे। x+b यानी x की वैल्यू कितनी है? ध्यान दीजिए, x की वैल्यू -2/3 प्लस b की वैल्यू 17/, ठीक। फिर इसी तरह हम निकालेंगे x+2d की वैल्यू -2/3 प्लस 17/2, ठीक। फिर इसी तरह निकालेंगे n2 की वैल्यू निकल गई है। फिर आप n3 की वैल्यू निकालेंगे। n3 की वैल्यू निकालने के लिए फिर आपको x+3d यानी -2/3 प्लस 17/84 इंटू आपका 3। फिर इसी तरह अगला स्टेप निकालेंगे। फिर इसी तरह हम अगला स्टेप निकालेंगे x+4d निकालेंगे। x+4d निकालते हैं हम तो आपका हो जाएगा फिर वही फार्मूला, -2/3 प्लस 17/84 गुणे ये आपका 4। फिर हम x5 निकालेंगे। इसी तरह से अब जितना पद हम निकालना चाहें निकाल सकते हैं, n नंबर तक निकाल सकते हैं। ये इजी तरीका है। और इसको हम और आसान कैसे करेंगे ये चीज़ जान लीजिए। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए वो दिखाता हूँ मैं।
आप ध्यान देते जाइए, देखते जाइए, सीखते जाइए, समझते जाइए। सीखेंगे समझेंगे तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। और आने क्या है देखते जाइए। अब जैसे मैंने निकाला x प्लस डी, अब x यानी n1 निकाला मैंने, x की वैल्यू हमारी है वहाँ -2/3 प्लस डी की वैल्यू 17/84। ठीक, अब हम इसको तोड़ते हैं, देखते हैं दोनों का एलसीएम कितना निकलता है। ठीक, निकालते हैं। 384। ठीक है, 2 से काटते हैं, 3 उतर गया, 2 चौक के 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटते हैं, 3 उतर गया, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ठीक, फिर अब 3 से काटेंगे, 3 3 7 21, और फिर 7 से काटेंगे। अब इसका हमारा एलसीएम तो 2 दूना 4 या 12, 12 7 84, यानी हमारा एलसीएम कितना हो गया 54। इसको प्रूव कर लेते हैं। 21 ये आप क्या हो गया 42 दूना 84, तो यहाँ हो गया आपका 42 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो गया आपका -84 प्लस 17 51, यानी ये हो गया, आप घटा लीजिए 51 84 माइनस में 3 और 8 में से 5 गया 3, यानी आपका -33/84। ये कटेगा नहीं कटेगा, यानी n1 हो गया आपका -33/84। इसी तरह से अब हम इसी तरह से n2 निकाल लेंगे। देखते जाइए, समझते जाइए। इसी तरह से हम n2 निकाल लेंगे। n2 निकालते हैं अगर हम, तो n2 हो जाएगा आपका x प्लस 2d। अब हमको सारी चीज़ें पता है, x की वैल्यू क्या है -2/3 प्लस ये 2 इंटू हमारा क्या है आया था 17/84। अब काट देंगे इसको, कटेगा 2 चौक 8, 2 दूना 4, यानी हो गया मेरा -2/3 प्लस 17/42। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए, निकाल लेते हैं 3 और 42 सीधा से 2 से नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, अब 3 से 3 एकम 3, 3 7 21, अब 3 से, अब 7 से कटेगा, 7 से, अब हो गया 2 3 6 6 7 42। तो हमारा क्या होगा 42 ले लिया एक बार में, गया यहाँ कितना होगा -2। इसमें हम इसको भाग देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 बार में भाग दिया तो कितना हो गया 21 आया आपका, 3 से भाग दिया तो 42 आएगा। ठीक है, 3 से भाग दिया 42 में, तो आप 3 एकम 3, ठीक, 1 बचा 2, 3 चौक के 12, 14 3 42, 14 इसमें भाग गया तो 14 बढ़ गया, 14 दूना
28 प्लस, फिर इससे भाग देंगे 42 का, इससे एक बार जाएगा, कितना हुआ यहाँ हम देखेंगे, एक बार एक भाग देने पर 42 में 42 से भाग देंगे, एक ही बार में जाएगा, तो ये यहाँ 17 आपका मल्टीप्लाई करेंगे एक बार में तो 17 आ जाएगा। अब ये हो गया आपका माइनस 8 में से 7 जा 1 और 2 में से 1 जा 1, माइनस 11/42, ये आपका हो गया दूसरा नंबर। ये आपका फिर इसी तरह से हम निकालेंगे, आप देखेंगे फिर हम निकालेंगे इसी तरह से, कोई मिस्टेक होता है तो एक बार आप लोग बता दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या दिक्कत है, क्या समस्या आ रही है। अगर लाइटिंग इसमें कुछ दिख नहीं रहा है वो भी बताइएगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। हम इसी तरह से x प्लस 3d निकाल लेंगे, x प्लस 3d निकालने का तरीका जो हमने बताया है, अब फिर ध्यान दीजिए, x की वैल्यू -2/3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू हमने निकाला था, क्या निकाला था आपको भी पता है, 17/84। तो ये फिर यहाँ में फिर हम मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 3 दूना 6, बचा कितना 2, 3 8 24। अब मेरा क्या होगा, आंसर क्या हो गया, -2/3 प्लस 17/28। ठीक, अब इसको हम फिर सॉल्व करते हैं। अब 28 और 3 का हम एलसीएम लेते हैं, 3 और 28 का, ठीक, 2 से काटते हैं, 3 कटा नहीं कटे, ये कटेगा 14, 2 से फिर काटते, 3 कटा नहीं कटा, ये कटेगा, और 3 से काटते, कटा 7 से कटेगा। ठीक, अब ये हो गया आपका 2 दूना 4, 4 3 12, 12 7 84। अब फिर आ गया आपका 84 आ गया। अब 84 में हम डिवाइड करते हैं इससे, ठीक है, डिवाइड करते हैं इस कितना, 84 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो कितना आ गया आपका, एकदम डीप में आप लोग समझिए, डीपली जानिए, 2 3 दूना 6, 2 बचा 3 दूना 6, 2 8 होता है, 2 बचा, 3 8 24, कितना हुआ 28। अब आप चाहे तो 2 गुणे 28 कर दो, हो जाएगा, प्लस 17 तिया 51, आप इससे भी लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि 84 है तो आप इसको भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, या फिर 28 से डिवाइड करेंगे, इसको 28 से डिवाइड करेंगे 84 को, कितना आएगा देखिए, फिर देखिए, अब आपका हो जाएगा 3 बार में आएगा। ठीक, यानी ये मल्टीप्लाई हो गया, 17 तिया 51। अब देख लीजिए 84 माइनस में प्लस 51 प्लस में और 84 हो गया आपका, यानी आप देखेंगे तो 84 में से 51 घटा लीजिए, फिनिश हो गया क्या, 84 में से 51 घटा लीजिए तो आपका यहाँ बच गया 3, और फिर यहाँ बच गया 3, -33/84, ये आपका आ गया n3 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से इसी फार्मूले पे हम फिर निकालते हैं n4 की वैल्यू।
n4 की वैल्यू हम निकालते हैं इसी तरह से हम n4 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर n5 की वैल्यू निकाल लेंगे और आप n6 की वैल्यू निकालेंगे। नंबर n6 तक बोला था क्वेश्चन में कि n6 की वैल्यू क्या होगी, तो आप n6 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी सेम क्राइटेरिया है आपको, और यही तरीका है जानने का, करने का। और जब भी हमने आपको तीनों मेथड बता दिया, तीनों मेथड में जो आपको ये वाला तीसरा मेथड बताया मैंने, ये तीसरा मेथड है। पहला मेथड मैंने आपको बताया था, अगर रेशनल निकालना है 1/2 x प्लस y/2, ये आपका पहला मेथड हो गया था। दूसरा मेथड मैंने जो बताया है, अगर हर की वैल्यू बराबर हो, हर की वैल्यू बराबर हो, तो हमने तरीका बताया था जो n+1 वाला, वो है आपका जो r = n+1, इस फार्मूले पे आपको यूज करना है। तो तरीका हम बताते जा रहे हैं, इस तरीके को आप लोग रट्टा मत मारिए, इस तरीके को आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस पे ही आपका ये सारा चीज़ चलता है। अब हम लोग इसी तरह से देखते हैं कोई और क्वेश्चन है, कोई और क्वेश्चन कौन सा लिया है कि नहीं? एक्सरसाइज में कोई और क्वेश्चन है कि नहीं? नहीं। एक्सरसाइज में कोई और क्वेश्चन तो नहीं है। अब हमारा आएगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड सी तक ही है ना, इसको पढ़ा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो रियल नंबर terminating this decimal and recurring decimal, decimal representation of rational number। अब हमारा इसमें एक्सरसाइज बी है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसी में एक्सरसाइज बी है, उसको देख लेते हैं, जो है आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर जो दो टाइप का होता है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल, आपको वो दोनों प्रकार पढ़ने हैं। दो प्रकार क्या क्या होता है, एक आपका होता है टर्मिनेशन, जो आप किसी नंबर से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो 1-2 अंक तक भाग देने के बाद वो पूर्णतः विभाजित हो जाता है, पूर्णतः कट जाता है, उसको बोलते हैं टर्मिनेशन रेशनल नंबर। और जो संख्या
भाग देने पर पूर्णतः नहीं कटती है, कंटिन्यूअस चलती रहती है, कंटिन्यूअस चलती रहती है, डिवाइड करने पर कंटिन्यूअस चलती रहती है, उसको हम बोलते हैं रेकरिंग नंबर। रेकरिंग नंबर पहले हम लोग देखते हैं टर्मिनेशन, टर्मिनेशन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका रेकरिंग। ये दोनों चीज़ें आज फिनिश्ड हो जाएंगी और ये दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा, इसलिए आप फिर हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम में ही जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, वो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल 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 रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो दो टाइप का होता है, एक होता है टर्मिनेशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक होता है, दूसरा होता है रिकरिंग डेसिमल। ये दोनों को आप लोग समझ लिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जैसे हम किसी संख्या में भाग देते हैं, अगर हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो हम देखेंगे कि उस संख्या में भाग देने के बाद एक स्थान तक, दो स्थान तक, तीसरे स्थान तक वो वैल्यू जो है, वो संख्या जो है पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, उसमें ना कोई शेष बचेगा और वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो वहाँ उसको बोले टर्मिनेटिंग, मतलब वो टर्मिनेट हो गया, एक स्थान तक जाने के बाद उसका काम खत्म हो गया। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, जैसे टर्मिनेट मतलब आप जैसे कोई सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी में नौकरी करता है, काम करता है आदमी, तो कोई गलती कर दिया या कुछ और कर दिया तो वो पकड़ा गया, तो गया तो उसको क्या कर दिया जाता है? टर्मिनेट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो वो उसकी जॉब खत्म हो जाती है। उसकी जॉब खत्म हो जाती है मतलब वो उसकी कहानी वहीं से खत्म हो गई, उसका काम खत्म हो गया, वो अब कुछ नहीं कर सकता, यानी उसकी कहानी खत्म हो गई, उसका प्रोग्राम वहीं खत्म हो गया। तो इस तरह से इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब वो टर्मिनेट कर दी गया, उसका कहानी खत्म हो गया, अब उसकी लाइफ लाइन वहीं तक थी, उसकी लाइफ लाइन आगे नहीं चलने वाली। तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। मतलब जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, ये 4 है, इसको हम भाग देते हैं 10। अब 4 से भाग देते हैं 10 में, तो हम भाग देते हैं 4 दूना 8, बच गया 2। ठीक, अब फिर हम क्या करेंगे? फिर दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने के बाद फिर भाग देंगे, यहाँ एक 0 बढ़ाने के बाद 4 पंचे 20। अब ये क्या हो गया? कट गया, यानी ये टर्मिनेट हो गया, इस टर्मिनेट हो गया। यानी बेटा जरा मार्कर निकाला, उसमें से खत्म हो गया, मार्कर निकालो, बैग में मार्कर निकालो। ये टर्मिनेट हो गया, यानी इसकी कहानी खत्म हो गई, ये यहीं तक थे। ठीक, बल्लेबाजी करने आए थे, 10 रन बनाए और आउट हो गए, इनका कहानी खत्म हो गया। यानी ये सिर्फ 4 नंबर पर बैटिंग करने आए थे, ठीक, और 10 रन बनाए और चले गए, यानी इनकी कहानी यही खत्म हुई। अब हम दूसरा देखते हैं, जैसे है आपका 8 को 8 से हम डिवाइडेशन करते हैं, 8 से हम डिवाइडेशन करते हैं 5 में, डिवाइडेशन करते हैं 5 में, तो देखेंगे डिवाइडेशन नहीं होगा, 0 बढ़ाएंगे
पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 50। 8 पच्चे 40, ठीक। 8 छक्के 48, 48 बचा कितना 2, ठीक। चल रहा है ना, चलने दो, टेढ़ा क्यों कर दी, ठीक। 2 बचा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 8 दूना 16, बचा कितना 4, 8 पच्चे 40, बचा कितना 0, कहानी खत्म, राम राम सत्य, यानी ये टर्मिनेट हो गया। तो ये हो गया कहानी टर्मिनेशन वाला। और अब आपका ये हो गया कहानी टर्मिनेशन वाला, जो टर्मिनेटिंग वैल्यू होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि हमने किसी संख्या से भाग दिया किसी संख्या को, तो वो पूरी तरह से विभाज्य हो जाए, पूरी तरह से कट जाए, ख़त्म हो जाए डेसिमल वैल्यू में, तो उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और रेकरिंग डेसिमल क्या होता है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। रेकरिंग डेसिमल भी रेकरिंग डेसिमल हम लोग समझ लेते हैं। रेकरिंग डेसिमल आपका बहुत आसान है। रेकरिंग डेसिमल को हम लोग समझ लेते हैं। रेकरिंग डेसिमल ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, 10-20 एग्जाम्पल देखेंगे। 10-20 एग्जाम्पल के साथ ही इस कहानी को, आज की कहानी को फिनिश करेंगे। अब जैसे कि हम रेकरिंग डेसिमल देख लेते हैं। 2/3 है, यानी 2 को 3 से भाग देना है। अब जैसे अब 3 से भाग देना है, अब देखिए भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 छक्के 18, बचा कितना 2, भाग जाएगा, हाँ। फिर 3 छक्के 18, भाग 2 बचा, फिर भाग जाएगा 3 छक्के 18, 2, फिर 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, यानी ये कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता। ये किसी भी प्लेस तक जाएंगे, भाग देते हुए डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारा किसी भी प्लेस तक डिवाइड नहीं होगा। ये हमारा हो गया रेकरिंग। अब इसको हम लिखने के लिए रेकरिंग को रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप आगे गए, पॉइंट 0 लगाए, पॉइंट लगाए, 6 पे बार लगा दिए, तो ये आपका हो गया। ये रिप्रेजेंट कर दिया कि ये जो है हमारा डिवाइड नहीं होगा, और ये रेकरिंग डेसिमल है। रेशनल नंबर में रेकरिंग डेसिमल है। इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल चाहें तो देख सकते हैं और लगा भी सकते हैं। इसको चाहें तो आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। ये बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए। क्या परी, तुम तो लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया। हाँ जी।